हेलो स्टूडेंट्स, दिस अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डीएलएड प्रथम वर्ष का विषय, उन सभी विषयों के जितने भी 10 विषय की परीक्षा होती है उन सभी का ब्लूप्रिंट यानी कि अंक योजना। जी हाँ, इसकी अंक योजना यानी कितने मार्क्स के क्वेश्चन किस यूनिट से आते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, दीर्घ उत्तरीय आता है, लघु उत्तरीय आता है, वस्तुनिष्ठ आता है, ये सब कुछ हम जानेंगे। कौन सा विषय कितने मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है ये भी हम देखेंगे। तो इस एक वीडियो को आप देखकर आप सारा का सारा इंफॉर्मेशन यानी अपने 10 विषयों के बारे में जान लेंगे। डीएलएड के जितने भी प्रथम वर्ष के छात्र हैं एमपी डीएलएड के, उनके लिए वीडियो बहुत यूजफुल है क्योंकि आपकी परीक्षा की तैयारी करने के लिए ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। तो एमपी डीएलएड का प्रथम वर्ष का जो ब्लूप्रिंट है यानी कि अंक योजना है वो हम पूरा का पूरा डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं। लेकिन उससे पहले बताना चाहूंगा कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर रखना ताकि जो भी मैं क्लासेस लाता हूं, न्यूज नोटिफिकेशन के वीडियोस लाता हूं, वो आपको तभी मिल पाएंगे, नोटिफिकेशन जाएगा जब आप सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑल पर रखेंगे तब। और मैं बता दूं कि हमने संपूर्ण कोर्स, जी हां, चाहे आप हरियाणा डीएलएड के स्टूडेंट हो चाहे आप मध्य प्रदेश के डीएलएड के स्टूडेंट्स हो, संपूर्ण कोर्स, फुल कोर्स जो हमने प्रथम वर्ष का भी और द्वितीय वर्ष का भी, आप जिस भी ईयर के छात्र हो, खैर ये वीडियो आप देख रहे हैं तो शायद आप प्रथम वर्ष के ही छात्र होंगे, तो प्रथम वर्ष का पूरा का पूरा फुल कोर्स इस नवीन सत्र का, जी हां, इस न्यू सेशन का पूरा फुल कोर्स जो हमने लॉन्च किया है, जिसमें आपको नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, उन क्वेश्चन पेपर्स के सॉल्यूशंस, वीडियो लेक्चर्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, गेस्ट पेपर से सब कुछ, और साथ ही साथ एमसीक्यूज भी हर सब्जेक्ट के, जी हां, हर सब्जेक्ट के एमसीक्यूज जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर होते हैं वो सब कुछ अपलोडेड है हमारे ऐप में, इस कोर्स में। तो आपको कोर्स मिलेगा कहां से? इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप के लिंक है, ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहां से रजिस्टर करके कोर्स परचेस कीजिए। और ध्यान रखेंगे 30% ऑफ चल रहा है फिलहाल, 30% का ऑफ है पूरे कोर्स पर, जी हां, 30% की छूट मिलेगी, बिना किसी कूपन कोड के डायरेक्ट कोर्स परचेस कर लें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कोर्स की बात हो गई तो, और आते हैं सबसे पहले विषय पर। जी हां, सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि जब से 2019-20, याद रखिएगा 2019-20, ठीक है, तो 2019-20 में कोर्स बदला था। 2019-20 से प्रथम वर्ष का और 20-21 से द्वितीय वर्ष का नवीन कोर्स आ गया था, नया सिलेबस, और तब से वही ब्लूप्रिंट चल रहा है, वही कोर्स चल रहा है, वही सिलेबस चल रहा है, बदला नहीं है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, हर साल नहीं बदलता, कुछ सालों के बाद होता है अपडेट, अभी हुआ नहीं है, वही चल रहा है, तो वही फॉलो करना है, इस सत्र में भी वही रहेगा। ठीक, तो हम चलिए देखेंगे माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल यानी एमपीबीएससी, मध्य प्रदेश बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो पूरा एमपी डीएलएड का एग्जाम कराता है वही, ठीक है। तो ये हमारा डीएलएड का जो परीक्षा प्रश्न पत्र क्रमांक, यानी कि आप ये ध्यान रखिएगा कि जो भी ये, इसको ध्यान दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। अब ये जो हमारा पूरा का पूरा नवीन पाठ्यक्रम के अनुसार प्रश्न पत्र का जो ब्लूप्रिंट है, इकाई योजना जिसे हम कहेंगे, अंक योजना जिसे कहेंगे, वो यहां पर पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा प्रथम वर्ष का विषय, डीएलएड प्रथम वर्ष का विषय प्रोफिशिएंट इंग्लिश, जी हां, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। ये पूरा का पूरा विषय 25 अंकों का ही आता है, जी हां, 25 मार्क्स का ही विषय आता है। टोटल 3 घंटे की परीक्षा होती है। बाकी सब्जेक्ट वैसे 70 नंबर के होते हैं, उनकी भी 3 घंटे की परीक्षा होती है, पर ये प्रोफेशनल इंग्लिश सिर्फ 25 अंकों का होता है। 25 अंक जान के खुश मत हो जाना, सबसे ज्यादा जो बच्चे फेल होते हैं, बैक लगता है, इसी विषय में लगता है, ध्यान में रखना। ठीक, तो बात करें अगर इस प्रोफेशनल इंग्लिश विषय की और इसके अंक योजना की बात कर ले, अब ये तो समझ में आ गया, 25 अंकों का होता है, 3 घंटे की परीक्षा। ठीक, तो इस विषय में अब बात कर लेते हैं भाई, इसके कितने यूनिट्स और क्या है। 5 यूनिट्स इसमें होती है टोटल कितनी यूनिट्स भाई? 5, जी हाँ, टोटल 5 यूनिट्स इसकी रहेंगी। आप देखोगे पहला यूनिट स्टेटस ऑफ इंग्लिश इन इंडिया, भारत में अंग्रेजी का स्थान, ये जो इकाई है इस पे 2 अंक आवंटित है। टोटल ये जो अंक आवंटित आप देख पा रहे हो कितने, 2 मार्क्स, पहला जो कॉलम दिख रहा है ना, यानी इस यूनिट से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, यहां से 2 अंक के क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ 2 अंक के, और वो भी 2 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट, अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर जो आता है 30 वर्ड्स में लिखना होता है, एक ही क्वेश्चन आता है 2 मार्क्स का, कोई एमसीक्यू यहां से नहीं आते, आप देख रहे हो कोई भी एमसीक्यू यहां से नहीं आता है। फिर आते हैं यूनिट 2 पर, तो यहां पर यूनिट 2 देखो, लिसनिंग एंड स्पीकिंग पर अलॉटेड है 4 मार्क्स, जी हां, इस पे 4 मार्क्स, 4 मार्क्स इस पे अलॉटेड है। इसमें से 2 एमसीक्यू रहते हैं, 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर रहते हैं, एमसीक्यू रहते हैं, बहुविकल्पीय प्रश्न 2, और एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का, यानी 2 और 2 4 हो गए, यानी एक एक नंबर के 2 आएंगे और 2 मार्क्स का एक उत्तर भी आएगा थ्योरी वाला, तो 2 और ये 2 4 नंबर के हो गए। फिर आती है यूनिट 3 पर, जो कि है रीडिंग, ये है टोटल 6 नंबर का, सेकंड हाईएस्ट यूनिट है, यानी कि सेकंड हाईएस्ट मार्क्स इस यूनिट पे अलॉटेड रहते हैं, यानी ये 2 यूनिट, ये रीडिंग और राइटिंग है ना, ये 6 नंबर का, राइटिंग 8 नंबर का, अगर ये 2 कर लो तो बढ़िया से आराम से पासिंग मार्क्स मिल जाते हैं पूरी तरह से। तो ये जो यूनिट 3 है रीडिंग, जिसपे 6 मार्क्स है, टोटल 6 मार्क्स का,
तो यहां से कोई एमसीक्यू नहीं आता। जी हाँ, कोई एमसीक्यू नहीं आता। यहां से एक 2 नंबर का प्रश्न और एक 4 नंबर का प्रश्न आता है। जी हाँ, एक शॉर्ट क्वेश्चन और एक वेरी शॉर्ट, एक लघु उत्तरीय और एक अति लघु उत्तरीय, ये 2 आपको पूछा जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। फिर है यूनिट 4 राइटिंग। जी हाँ, लेखन कौशल जिसे पूछा जाता है। तो ये है टोटल 8 अंकों की, ये जो यूनिट है टोटल 8 मार्क्स के यूनिट है। इसमें से आपको 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, यानी वेरी शॉर्ट वाले 2-2, यानी कि 2-2 नंबर के 2 प्रश्न और एक 4 नंबर का प्रश्न, ये हो गया टोटल 8। यहां से भी कोई एमसीक्यू नहीं आता है। फिर हमारा 5वां यूनिट वोकैबुलरी एंड ग्रामर, शब्दकोश और व्याकरण। यहां से ग्रामर के क्वेश्चन बड़े आते हैं। यहां तो सीधा सीधा 5 एमसीक्यू आता है भाई। टोटल कितना एमसीक्यू आएगा यहां से? 5 नहीं, सॉरी, 5 अंक तो इस पे अलॉटेड है। इस यूनिट से 5 नंबर के प्रश्न आते हैं, जिसमें से 3 एमसीक्यू है और एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन है। अब ये वेरी शॉर्ट क्वेश्चन कुछ भी हो सकता है कि एडजेक्टिव क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है, होमोफोन्स क्या होते हैं, सुफिक्स प्रीफिक्स क्या है, ग्रामर का कोई भी सवाल। ठीक है, ग्रामर का पूरा डीएलएड ग्रामर की पूरी एक प्लेलिस्ट बनाई हमने। अगर आप वो चैनल पे जाके प्लेलिस्ट चेक करोगे अभी, तो वहां पे डीएलएड ग्रामर की पूरी सीरीज चलाई है। ग्रामर के छोटे छोटे 15-20 मिनट के शॉर्ट लेक्चर्स बताए हैं और एकदम बेहतर डिटेल तरीके से पढ़ाया है और बहुत आसानी से आप समझ जाओगे। ग्रामर कुछ भी कठिन नहीं है, जैसा वहां पढ़ा है डीएलएड में आने वाला। ठीक है, और अभी हम एक और सीरीज स्टार्ट करेंगे ग्रामर की, तो वो भी जरूर देखिएगा। ठीक, तो ये होगा भाई यहां पर क्लियर। 2 मार्क्स पहली यूनिट से, 4 मार्क्स दूसरी यूनिट से, 6 मार्क्स तीसरी यूनिट से और 8 मार्क्स चौथी यूनिट से और 5 मार्क्स 5वीं यूनिट से। क्लियर, तो ये हो गया डीएलएड का आपका ब्लूप्रिंट प्रोफेशनल इंग्लिश विषय का। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले विषय की ओर, आ जाते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट। तो हमारा जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। जी हाँ, ये भी अंग्रेजी का ही है। प्रोफेशनल इंग्लिश जो था वो 25 अंकों था, पर पेडागोजी जो है यहां पर 70 अंकों की आती है। पेडागोजी ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज 70 अंकों की, 3 घंटे। अब यहां का भी इसका ब्लूप्रिंट टोटल देख लिया जाए भाई, इसके भी जो प्रश्न उत्तर आते हैं कैसे क्या आते हैं। तो यहां पर पहली यूनिट है टीचिंग ऑफ इंग्लिश एट द एलिमेंट्री लेवल। इस पे अंक आवंटित है 10, देख लो 10 अंक आवंटित है। अब यहां से 2 मार्क्स के बहुविकल्पीय, 1 मार्क्स का रिक्त स्थान और 1 वाक्य भी आते हैं यहां से, यानी टोटल 4 एमसीक्यू, यानी 4 वस्तुनिष्ठ आएंगे भाई। 4 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां पूछेगा। ठीक, और एक 2 अंक का वेरी शॉर्ट और एक 4 अंक का शॉर्ट क्वेश्चन। 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 4 यहां से वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर आएंगे। ठीक, तो ये टोटल 10 नंबर। अब आते हैं सेकंड यूनिट पर। तो इससे जो सेकंड यूनिट है अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। जी हाँ, अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अब बता दूं कि पूरी पीडीएफ हमारे कोर्स में ऑलरेडी उपलब्ध है, हमने वहां अपलोड कर रखी है, तो वहां से भी आप देख पाएंगे। कोर्स परचेस कर लेंगे तो आपको पूरी तैयारी करने का पूरा मिल जाएगा, आपको कोई भटकना नहीं पड़ेगा इधर। ठीक है, तो अप्रोचेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, इस पे अंक आवंटित है 15। यहां से सिर्फ एक वस्तुनिष्ठ आता है, एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और थ्योरी ज्यादा आती है। 2 नंबर का 1 क्वेश्चन, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन, 5 नंबर का 1 क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन आते हैं थ्योरी वाले। देख लो 2, 3, 4, 5 चारों टाइप के क्वेश्चन यहां आ जाते हैं और एक एमसीक्यू भी आ जाता है। फिर तीसरी यूनिट क्लासरूम ट्रांजैक्शन प्रोसेस, इस पर भी 15 अंक आवंटित है भाई। टोटल 15 मार्क्स की यूनिट है। यहां से भाई आपको 5 ऑब्जेक्टिव आ जाते हैं, 5 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आ जाते हैं। ठीक है, एक एमसीक्यू, 2 रिक्त स्थान और 2 एक वाक्य वाले। और यहां पर 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चन भी आते हैं और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। अब यहां पर कितना पूछा गया? 4 मार्क्स के 2 क्वेश्चन 8 हो गए, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन 10 हो गया और ये 5 एमसीक्यू हो गए, यहां पर 15 हो गए। तो टोटल 15 मार्क्स की यूनिट है। फिर आती है चौथी यूनिट करिकुलम टेक्स्ट बुक एंड मटेरियल डेवलपमेंट। इस चौथे यूनिट पर भी टोटल 15 अंक आवंटित है, 15 मार्क्स। यहां से कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आता, कोई वस्तुनिष्ठ नहीं आता। यहां आप देखोगे 2 मार्क्स का 1 प्रश्न है, फिर 4 मार्क्स के 2 प्रश्न है और 5 मार्क्स का 1 प्रश्न है, यानी 5 नंबर का 1 क्वेश्चन, 4 नंबर के 2 क्वेश्चन और 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। टोटल 15 मार्क्स हो गए। फिर है आखिरी, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, प्लानिंग एंड असेसमेंट। 5वीं यूनिट है इसकी। ठीक है, आखिरी प्लानिंग एंड असेसमेंट। इस पर भी 15 अंक आवंटित है। टोटल कितने अंक? 15। एज वेल एज यहां आप देखोगे 5 एमसीक्यू भी हैं, यहां पर 5 ऑब्जेक्टिव भी आते हैं और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन। और यहां पर ये 6 तो नहीं रहता, एक्चुअली 5 ही का रहता है। ये भी 1 क्वेश्चन आता है। देखो पहले का थोड़ा सा ब्लूप्रिंट है, पहले ऐसा आता था, उसको हटा के ये भी 5 ही कर दिया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहां से इस प्रकार से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो ये टोटल हो गया हमारा भाई पेडागोजी ऑफ इंग्लिश का ब्लूप्रिंट। अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, अगले सब्जेक्ट को। तो हमारा अगला विषय है वो है गणित शिक्षण। जी हाँ, गणित शिक्षण, पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स यहां पर है गणित शिक्षण। ये भी 70 अंकों की परीक्षा होती है, इसको भी 3 घंटे मिलते हैं। और इसके प्रश्न उत्तरों की बात करें, यानी कितने अंकों के क्या प्रश्न उत्तर आते हैं, तो देखो भाई पहला इसकी जो इकाई है इसका नाम है गणित से परिचय, इंट्रोडक्शन टू मैथमेटिक्स। इस पे 10 अंक आवंटित है और यहां से 2 एमसीक्यू और 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन। ठीक, तो यहां से 10 मार्क्स मिलते हैं इस 1 यूनिट से, गणित परिचय से। 4 नंबर का 1 क्वेश्चन, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर भी आते हैं। फिर यूनिट 2 इकाई 2 गणित शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण विधियां।
गणित शिक्षण का जो सिद्धांत है, उसकी जो शिक्षण विधियां है, इस पर भी टोटल 15 नंबर है। पहली यूनिट पे 10 था, दूसरी यूनिट पर 15 अंक है। यहां पर भी आप देखोगे 2 ऑब्जेक्टिव है, एक वाक्य वाला, एक रिक्त स्थान वाला, 2 ऑब्जेक्टिव, 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहां से आते हैं। और यहां पर भाई आप देखोगे तो 2 मार्क्स के 3 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन। क्लियर? तो यहां पर कैसे मार्किंग है, 5 नंबर का 1 सवाल आएगा। यहां पर आप देखोगे तो भाई 3 नंबर के 2 सवाल आएंगे और 2 नंबर का 1 सवाल आएगा और 2 ऑब्जेक्टिव भी आएंगे। आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं तीसरी इकाई पर, थर्ड यूनिट, गणना, संस्थाएं, सिद्धांत और शिक्षण विधियां। ये जो तीसरी यूनिट है, इस पे अंक आवंटित है पहली इकाई की तरह, 10 अंक ही आवंटित है। ठीक है, इसमें आप देखोगे ना तो इसमें जो आपका यूनिट 2 है और यूनिट जो आपका 5 है, ये 15-15 अंकों का है, बाकी सब 10-10 अंक का है। ठीक, तो यूनिट जो 3 है ये भी 10 अंक का है। यहां पर आपको 2 वस्तुनिष्ठ मिलेंगे, एक देखोगे मल्टीपल चॉइस वाला बहुविकल्प है और एक वाक्य वाला, यानी 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, 2-2 मार्क्स वाले 2 क्वेश्चन। देखो वेरी शॉर्ट वाले 2 क्वेश्चन है यहाँ पर, 2 × 2 4 और फिर 4 मार्क्स का भी 1 क्वेश्चन है। तो इसका ब्लूप्रिंट कैसा होगा, इस इकाई 3 से 4 नंबर का 1 क्वेश्चन, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन और 2 ऑब्जेक्टिव। क्लियर? अब आते हैं चौथी यूनिट पर, ज्यामितीय, आकार एवं पैटर्न, ज्योमेट्री वाला चैप्टर रहता है इसमें। ठीक है, त्रिकोण के बारे में बताते हैं इसमें, त्रिभुज वगैरह के बारे में। इस पे अंक आवंटित है 10। यहां से भी 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे भाई, 2 वस्तुनिष्ठ आएंगे और यहां पर 4 नंबर के 2 प्रश्न, खत्म काम, और ज्यादा कुछ नहीं आएगा। 4 नंबर के 2 प्रश्न और 2 ऑब्जेक्टिव। 4 नंबर के 2, 4 × 2 क्या हो गया, 8 नंबर और 2 ऑब्जेक्टिव 10 नंबर, तो हो गया 10 अंक इस इकाई से। फिर है भाई पांचवी इकाई पाठ्य पुस्तकों और शिक्षा शास्त्र की समझ, यहां टेक्स्ट बुक के बारे में रहता है। तो पाठ्य पुस्तकों और शिक्षा शास्त्र की समझ, इस पे है 15 अंक आवंटित। थोड़ी बड़ी यूनिट है ये, बाकी सब 10-10 की थी। दूसरी यूनिट 15 की और ये 5 यूनिट भी 15 की। यहां से आते हैं 4 ऑब्जेक्टिव, यहां से 4 वस्तुनिष्ठ आते हैं भाई। कितने टोटल? 4 वस्तुनिष्ठ आएंगे और 3 नंबर के 2 प्रश्न आएंगे, 5 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। ठीक, तो इस इकाई का ब्लूप्रिंट कैसा, 5 नंबर का 1 प्रश्न, 3 नंबर के 2 प्रश्न और फिर उसके बाद 4 यहां पर वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हो गया पूरा अपना 15। लास्ट यूनिट, कक्षा योजना एवं आकलन, आखिरी जो यूनिट है छठवीं, ये 10 मार्क्स की है। टोटल कितने मार्क्स की? 10 मार्क्स की। यहां से आपको मिलेंगे भाई टोटल 3 ऑब्जेक्टिव, 3 MCQ, 3 ऑब्जेक्टिव यहां से मिलेंगे। 2 मार्क्स का 1 प्रश्न होगा और 5 मार्क्स का 1 प्रश्न होगा। यानी इसकी इकाई अंक योजना कैसी होगी, 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 3 ऑब्जेक्टिव। क्लियर? 5 2 7 7 3 10, तो हो गई 10 अंकों की इकाई। तो ये थी गणित की ब्लूप्रिंट अंक योजना। अब बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। तो जो अगला विषय है वो है भाई पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या भी बोलते हैं इसको, कुछ लोग परिचर्चा भी बोलते हैं। परिचर्चा और परिचर्या लगभग एक ही, लगभग मतलब एक ही बोला जाता है, पर्यायवाची शब्द दोनों एक दूसरे के। तो ये जो विषय अगला, पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा, ये भी टोटल 70 अंकों की यूनिट है। जी हाँ, 70 मार्क्स की ये भी यूनिट है। इसको भी 3 घंटे मिलते हैं इस परीक्षा के लिए भी, टोटल 3 घंटे मिलते हैं इस परीक्षा को भी सॉल्व करने के लिए। वैसे सारे पेपर 3 घंटे वाले ही हैं। प्रोफेशनल इंग्लिश 25 नंबर का, बाकी सब 70 नंबर के हैं। अब यहां पर आ जाइए, पहली इकाई प्रारंभिक बचपन में देखभाल एवं शिक्षा की परिभाषा, प्रकृति और महत्व, ये पहली इकाई है। इस पे अंक आवंटित है 20 भाई, टोटल 20 मार्क्स है, एक ही इकाई पे 20 नंबर। यहां पर आपको मिल जाते हैं 4 ऑब्जेक्टिव, देखोगे आप तो, ठीक है, एक बहुविकल्प, एक रिक्त स्थान, 2 एक वाक्य वाले, यानी 4 ऑब्जेक्टिव। फिर यहां पर देखो 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन, 4 नंबर का 1 क्वेश्चन, 5 नंबर का 1 क्वेश्चन। तो भाई ढेर सारे क्वेश्चन आते हैं, 20 मार्क्स की इकाई ही है। यानी 3 यहां पे 4 ऑब्जेक्टिव, यानी 16 नंबर के तो थ्योरी क्वेश्चन आएंगे, 5 का 1, 4 का 1, 3 का 1 और 2 के 2। ठीक, तो कैसा होगा इसका इकाई योजना, 5 नंबर का 1 सवाल, 4 नंबर का 1 सवाल, 3 नंबर का 1 सवाल, 2 नंबर के 2 सवाल और फिर 4 ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ। क्लियर? अब बढ़ते हैं सेकंड यूनिट पर। सेकंड यूनिट है विकास की दृष्टि से समुचित प्रारंभिक बचपन में देखभाल और शिक्षा पाठ्यक्रम के सिद्धांत और विधियां। ठीक है, इस दूसरी इकाई पर भी अंक आवंटित है कितना, 20। यहां भी टोटल, यहां पर 4 ऑब्जेक्टिव, यहां भी आप देखो 4 वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। यहां पर भाई 3 मार्क्स का 1 प्रश्न है, 2 नंबर का कोई प्रश्न नहीं है। यहां पर 4 नंबर के 2 प्रश्न, 5 नंबर का 1 प्रश्न है। तो टोटल इसकी अंक योजना कैसी होगी, 5 नंबर का 1 सवाल, 4 नंबर के 2 सवाल, 3 नंबर का 1 सवाल और फिर 4 ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ। क्लियर? तो ये भी होगा 20 अंक। अब आते हैं तीसरी इकाई पर। तीसरी और जो बहुत महत्वपूर्ण इकाई है उस पर अंक आवंटित है 15। पहली 2 20-20 की, तीसरी और चौथी 15-15 की इकाई, ध्यान रखना मार्क्स की। ठीक है, इस पे 15 मार्क कैसे, तो यहां पर 3 वस्तुनिष्ठ हैं, एक है ना, 3 वस्तुनिष्ठ, 2 नंबर का वेरी शॉर्ट अति लघुत्तरी 2 प्रश्न और 4 नंबर के 2 प्रश्न। तो इसकी इकाई योजना कैसे होगी, 4 नंबर के 2 प्रश्न यानी 8 हो गए और 2 नंबर के 2 प्रश्न हो गए यानी 4 हो गए, 8 4 12, 12 और एक नंबर के 3 ऑब्जेक्टिव यानी कि 12 3 15। तो ये होगी इसकी इकाई योजना।
फिर चौथा, इसकी जो फोर्थ यूनिट है बच्चों की प्रगति का आकलन, बच्चों की प्रगति का आकलन, इस पे भी अंक आवंटित है 15। अब यहां आप देखोगे 4 ऑब्जेक्टिव है, ठीक, 2 बहुविकल्प पे आएंगे, एक रिक्त स्थान, एक वाक्य वाला, 4 ऑब्जेक्टिव यहां पर भी हो गए। अब इसमें आप देखोगे तो 2 नंबर के यहां पर 2 क्वेश्चन है, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, 3 नंबर का 1 क्वेश्चन और 4 नंबर का 1 क्वेश्चन। तो इसका ब्लूप्रिंट कैसा होगा, 4 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 4 ऑब्जेक्टिव। तो ये होगी चौथी इकाई का भी ब्लूप्रिंट। तो ये हमारा विषय हो गया यहां पर, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। इसका ब्लूप्रिंट अगर आप देखेंगे भाई, अगला विषय हमारा, तो इस अगले विषय का ब्लूप्रिंट देखिए। तो अगला विषय जो हमारा है वो है बाल्यावस्था एवं बाल विकास। जी हाँ, प्रथम पेपर इसी का होता है, बाल्यावस्था एवं बाल विकास, ठीक है। ये प्रथम पेपर है, इसका पेपर ही सबसे पहला होता है फर्स्ट ईयर में। इस पे भी 70 अंकों के पेपर है, मतलब 70 अंक ही इसमें आते हैं। टोटल क्वेश्चन पेपर 70 नंबर का, 70 मार्क्स का। इसको भी सॉल्व करने के लिए 3 घंटे का ही समय दिया जाता है, ठीक। जैसा कि पहले बताया, सबके लिए 3 घंटा मिलेगा। फिर अब बात करें इसके इकाइयों की, तो इसकी जो पहली यूनिट है विकास संबंधी दृष्टिकोण, इस पे अंक आवंटित है 15, ठीक। 3 यहां पे 4 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, देख लो 4 ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर का 1 प्रश्न, 4 नंबर का 1 प्रश्न, 5 नंबर का 1 प्रश्न। तो इसकी इकाई कैसी होगी भाई, 5 मार्क्स का 1 सवाल, 4 नंबर का 1 सवाल, 2 मार्क्स का यहां पर 1 सवाल, 3 नंबर का कोई सवाल नहीं है और 4 ऑब्जेक्टिव। फिर आते हैं दूसरी इकाई, शारीरिक गत्यात्मक विकास। इस दूसरी इकाई पर अंक आवंटित है 13। टोटल कितने मार्क्स मिलेंगे यहाँ पर, 13। यहाँ ऑब्जेक्टिव भी कितने हैं, 4, पहले की तरह ही कितने ऑब्जेक्टिव, 4। 2 नंबर का 1 सवाल, 3 नंबर का 1 सवाल, 4 नंबर का 1 सवाल। जी हाँ, 1 क्वेश्चन 4 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 3 मार्क्स, 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स और 4 ऑब्जेक्टिव। थर्ड यूनिट भाषा सामाजिक एवं भावनात्मक विकास, इस पे अंक आवंटित है 15। जी हाँ, जैसे पहली यूनिट पे 15 मार्क्स थे, दूसरी पर 13 थे, वैसे तीसरी यूनिट पर यहाँ पर 15 मार्क्स है। अब यहाँ से 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं। जी हाँ, 2 ऑब्जेक्टिव देख लो आप, ये 2 ऑब्जेक्टिव यहाँ से आते हैं और 2 नंबर के 2 प्रश्न। जी हाँ, 2 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर 2 मार्क्स वाले, 2 × 2 4। फिर 3 नंबर का कोई प्रश्न नहीं है, 4 नंबर का 1 प्रश्न है, 5 नंबर का 1 प्रश्न है। तो इसकी अंक योजना कैसे होगी, 5 नंबर का 1 प्रश्न, 4 नंबर का 1 प्रश्न और 2 नंबर के 2 प्रश्न और 2 ऑब्जेक्टिव। क्लियर। अब बढ़े इसके चौथी यूनिट की ओर। तो इसकी जो फोर्थ इकाई है समाजीकरण का संदर्भ, समाजीकरण का संदर्भ, इस पर अंक आवंटित है 15। जी हाँ, पहली यूनिट की तरह इस पर टोटल 15 मार्क्स है। यहां से भी 2 ऑब्जेक्टिव है, देख लो आप भाई, 2 ऑब्जेक्टिव यहां पर दिख रहे हैं आपको, ठीक है। 2 ऑब्जेक्टिव है, 1 मार्क्स का 1 मार्क्स का और 2 मार्क्स का 1 प्रश्न है, 3 नंबर के 2 प्रश्न है और 5 नंबर का 1 प्रश्न है। क्लियर। तो 5 नंबर का 1 सवाल, 3 नंबर के 2 सवाल, 2 नंबर का 1 सवाल और 2 ऑब्जेक्टिव। आखिरी यूनिट बचपन। जी हाँ, 5वीं और आखिरी यूनिट है बचपन, जिसपे अंक आवंटित है कुल 12। जी हाँ, सबसे कम अंक इसी यूनिट पर है, 12 अंक है। यहाँ पे आपको मिल जाएंगी 3 ऑब्जेक्टिव, देख लो 1 1 1, यानी एक बहुविकल्प, एक रिक्त स्थान, एक वाक्य वाला, 3 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। साथ ही साथ 2 नंबर का भाई 1 सवाल, 3 नंबर का 1 सवाल, 4 नंबर का 1 सवाल। तो इसी इकाई योजना कैसे होगी, 4 नंबर का 1 सवाल, 3 नंबर का 1 सवाल, 2 नंबर का 1 सवाल और यहां पर 3 मिलेंगे आपको ऑब्जेक्टिव वस्तुनिष्ठ प्रश्न उत्तर। तो ये हो गया विषय भाई हमारा, इसकी अंक योजना, इसकी ब्लूप्रिंट। अब बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। तो जो हमारा अगला विषय है वो है भाई समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा। जी हाँ, अगला जो हमारा यूनिट है समसामयिक भारतीय समाज में शिक्षा, इस पर भी कुल अंक आवंटित है 70 और समय मिलेगा 3 घंटे। जी हाँ, इस पर भी टोटल कितने मार्क्स है, 70 मार्क्स है। कितना टाइम मिलेगा, 3 घंटे का टाइम मिलेगा। तो चलिए आज ये इसके इकाई वार अंक योजना देख लेते हैं। तो नंबर 1, राज्य राजनीति एवं भारतीय शिक्षा, राज्य राजनीति एवं भारतीय शिक्षा, इस पर ऑब्जेक्टिव कितने भाई, 3 ऑब्जेक्टिव, देख लो 3 ऑब्जेक्टिव यहां पर है। 2 मार्क्स का 1 प्रश्न है, 3 नंबर के 2 प्रश्न है और 4 नंबर का 1 प्रश्न है। तो इसकी इकाई कैसी होगी अंक योजना, 4 नंबर का 1 सवाल, 3 नंबर के 2 सवाल, 2 नंबर का 1 सवाल और 3 ऑब्जेक्टिव। दूसरी इकाई समाज व शालेय शिक्षा का परिप्रेक्ष्य, इस पर अंक आवंटित है टोटल 15। इसमें कैसे है, 3 ऑब्जेक्टिव यहां भी मिलेंगे आपको, 3 ऑब्जेक्टिव और 2 नंबर के 2 सवाल, 3 नंबर का 1 सवाल और 5 नंबर का 1 सवाल, 4 नंबर का कोई सवाल नहीं है। तो इसका ब्लूप्रिंट कैसा होगा, दूसरी यूनिट का 5 नंबर का 1 सवाल, 3 नंबर का 1 सवाल, 2 नंबर के 2 सवाल और 3 ऑब्जेक्टिव। बात करें तीसरी इकाई की, थर्ड यूनिट जो इसकी है भारतीय संविधान एवं शिक्षा, भारतीय संविधान के बारे में, तो इस पर भी टोटल अंक आवंटित है 15। जी हाँ, कितने अंक आवंटित है इस पर, 15। इसमें जो सिर्फ 5वीं यूनिट है ना, उस पे 10 मार्क्स है, बाकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी सब पे 15 नंबर है, ध्यान रखिएगा। तो इस तीसरी यूनिट भारतीय संविधान में शिक्षा में बात करें तो 3 ऑब्जेक्टिव यहां भी है भाई, 3 ऑब्जेक्टिव, ठीक। 2 नंबर का 1 प्रश्न, 3 नंबर के 2 प्रश्न, 4 नंबर का 1 प्रश्न। तो इसका ब्लूप्रिंट कैसा होगा, 4 नंबर का 1 प्रश्न, 3 नंबर के 2 प्रश्न, 2 नंबर का 1 प्रश्न और 3 ऑब्जेक्टिव, हर बार की तरह। क्लियर। अब आते हैं इधर चौथी इकाई, शिक्षा में समकालीन मुद्दे एवं सरोकार।
तो शिक्षा में समकालीन मुद्दे एवं सरोकार, इस पर भी अंक आवंटित है 15। जी हाँ, इस इकाई पर भी कितने नंबर मिलेंगे? 15। जैसा मैंने पहले ही बताया, 5वीं इकाई को छोड़कर सब इकाई 15 नंबर की है, 5वीं बस 10 अंक की है। ठीक है, तो इस चौथी की बात कर ले तो 15 अंक आवंटित है। यहां भी 3 ऑब्जेक्टिव, हर बार की तरह 3 ऑब्जेक्टिव, 2 नंबर के 2 प्रश्न, 3 नंबर का 1 प्रश्न, 4 नंबर का कोई प्रश्न नहीं और 5 नंबर का 1 प्रश्न। तो इसका ब्लूप्रिंट कैसा होगा? 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, 3 मार्क्स के 1 क्वेश्चन, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन और 3 ऑब्जेक्टिव। क्लियर? अब लास्ट यूनिट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सामाजिक बदलावकर्ता के रूप में शिक्षक। शिक्षक की भूमिका क्या होती है सोशल चेंज लाने में, सामाजिक बदलाव लाने में, ये यूनिट है। और यहां पर अंक आवंटित है 10। ठीक है, ये 5 यूनिट 10 नंबर की, बाकी 4 यूनिट 15-15 अंकों की है। तो इस 10 अंक में कैसा, यहां पर भी 3 ऑब्जेक्टिव हैं। कितने ऑब्जेक्टिव हैं? 3। 1 2 3 ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। 2 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा और 5 नंबर का 1 प्रश्न रहेगा। जी हाँ, 5 नंबर का 1 प्रश्न, 2 नंबर का 1 प्रश्न। ठीक है, 5 2 7 और ये 3 ऑब्जेक्टिव, टोटल 10। तो हो गए 10 अंकों की इकाई। तो ये हो गया हमारा विषय। अब बढ़ेंगे इसके अगले विषय की तरफ, जिसका ब्लूप्रिंट हम देखेंगे। तो अगला विषय हमारा है योग शिक्षा। जी हाँ, अगला विषय क्या है? योग शिक्षा। इस योग शिक्षा के विषय की बात करें तो इस पर अंक आवंटित है 25। जी हाँ, प्रोफेशनल इंग्लिश विषय और योग शिक्षा विषय, ये 2 विषय है जिन पर 25-25 अंक आवंटित होते, बाकी सब पे 70 अंक। और इनको भी 3 घंटे का ही समय मिलता है, ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा, जो ये 25 अंक दिख रहा है ना, होता बड़ा कठिन है पास होने में, ये ध्यान में रखना भाई। ठीक है, तो अगर इसको एकदम डिटेल में समझना है, अच्छे से सारे नोट्स, पेपर, प्रेजेंटेशन सब चाहिए, PYQ, गेस्ट क्वेश्चन सब, तो वो आपको सब कोर्स में मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, ऐप के लिंक से ऐप डाउनलोड कर लेंगे, वहां से कोर्स परचेस कर पाएंगे। चलिए तो बात करें इसका। तो योग परिचय, पहली इकाई जो है इसकी योग परिचय, इस पे अंक आवंटित है 5 नंबर। ठीक, 5 अंक का है, 1 ऑब्जेक्टिव है और 2 क्वेश्चन है 2-2 मार्क्स वाले। फिर दूसरी यूनिट पतंजलि के समय और पतंजलि के पश्चात योग का विकास, है ना, तो ये भी है 5 अंकों वाला यूनिट। इस पर भी 1 ऑब्जेक्टिव है और 1 4 नंबर का प्रश्न है। 4 नंबर का 1 प्रश्न है और 1 ऑब्जेक्टिव, हो गया 5। तीसरी इकाई योग एवं ध्यान की अन्य महत्वपूर्ण भाई प्रणालियां, विधियां। तीसरी इकाई की बात कर लें तो इसकी तीसरी इकाई में अंक आवंटित है 7। जी हाँ, पहले 2 यूनिट 5-5 नंबर की और ये तीसरी यूनिट 7 अंक की। इस 7 में से 1 है ऑब्जेक्टिव, 1 ऑब्जेक्टिव आ जाता है 1 नंबर का, फिर 1 4 नंबर का और 1 2 नंबर का, यानी 4 2 6 1 7। ठीक, 1 4 नंबर का सवाल, 1 2 नंबर का सवाल, 1 1 नंबर का सवाल, हो गया 7 नंबर। फिर है चौथी और आखिरी इकाई, शरीर रचना विज्ञान और मानसिक स्वास्थ्य पर योग का प्रभाव। हमारे शरीर रचना का विज्ञान क्या है, ठीक है, और मानसिक स्वास्थ्य पर योग का, यानी मेंटल हेल्थ पर योग का क्या इफेक्ट, प्रभाव पड़ता है। तो इस पे अंक आवंटित है 8। जी हाँ, सबसे ज्यादा योग शिक्षा में चौथी यूनिट से सबसे ज्यादा 8 नंबर, तीसरी यूनिट से 7 नंबर और पहली दूसरी यूनिट से 5-5 नंबर के सवाल। यहां पे 2 ऑब्जेक्टिव आते हैं, 1 2 नंबर का सवाल, 1 4 नंबर का सवाल, खत्म। 4 नंबर का 1 सवाल, 2 नंबर का 2 सवाल, मतलब एक ही सवाल, तो 4 2 6 और यहां पर 2 8, तो 8 अंकों की इकाई हो गई खत्म, योग शिक्षा का ब्लूप्रिंट। बढ़ते हैं अगले विषय की ओर। ठीक, अगले विषय की ओर, अगला हमारा विषय है भाषा बोध एवं प्रारंभिक भाषा विकास। जी हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण विषय होता है, इसमें भी कई लोग फेल हो जाते हैं अक्सर। ये भी 25 अंकों का ही है। ठीक है, ये विषय भी कितना है, 25 अंकों का, और समय मिलेगा कितना इसमें भाई, 3 घंटे। तो प्रोफेशनल इंग्लिश, योग शिक्षा और भाषा बोध एवं प्रारंभिक विकास, तीनों इकाई 25-25 की, बाकी सब 70-70 के। ठीक, आ जाते हैं इसकी इकाई पर, कितने इकाई है इसमें, कितने मार्क्स का, सब। ठीक है, अब इसमें छोटी छोटी कई यूनिट्स होती हैं। कुछ बुक्स में 2 यूनिट को मिलाकर 1 यूनिट कर देता है और कई सारे बुक्स में अलग अलग ऐसी यूनिट्स बनाई जाती हैं। तो देखो, पहला यूनिट है भाषा क्या है, इस पे अंक आवंटित है 2 और यहां से सिर्फ 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे बस, और कुछ नहीं। दूसरी का ये भाषा विविधता और बहुभाषिकता, इस पे 2 अंक आवंटित है और यहां से 1 2 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं। तीसरी यूनिट है भाषा अधिग्रहण, भाषा सीखना, इस पे मार्क्स कितने अलॉटेड है, 2, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आएगा, सिर्फ 1 क्वेश्चन 2 मार्क्स का। फिर है चौथी यूनिट जिसका नाम है भाषा की कक्षा, इस पर भी अंक आवंटित है कितने, 2, और कितने मार्क्स का आएगा भाई, 2 मार्क्स का 1 सवाल आएगा, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आता, गलती से यहां छपा है। फिर 5 भाषा कौशल क्या है, ये आता है 4 अंकों का, कितने मार्क्स का आएगा भाई, 4 अंकों का। तो यहां से आएंगे भाई 2 ऑब्जेक्टिव, यहां से 2 क्वेश्चन आ जाता है ऑब्जेक्टिव और 1 2 नंबर का सवाल आ जाता है, 2 2 4 हो जाते हैं। फिर है छठवां इकाई भाषा कौशल का विकास, भाषा कौशल का विकास, इस पर आते हैं 4 नंबर का 1 क्वेश्चन, याद रखिएगा 4 नंबर का मात्र 1 सवाल, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आते। फिर है साहित्य में से, ये जो 7वीं इकाई है साहित्य, इस पे अंक आवंटित है 3, याद रखिएगा कितनी अंक आवंटित है, 3। एक यहाँ पर ऑब्जेक्टिव भी आता है, लिखा नहीं है लेकिन एक ऑब्जेक्टिव भी आता है और 2 नंबर का भी 1 सवाल आता है। फिर है पाठ्यपुस्तक एवं उसके शिक्षा शास्त्र की समझ। जी हाँ, पाठ्यपुस्तक और उसके शिक्षा शास्त्र की समझ, इस पर अंक आवंटित है 3।
कोई ऑब्जेक्टिव नहीं आता, ध्यान रखेंगे। 3 मार्क्स का एक प्रश्न यहाँ पर आता है, जो आपको 4 दिख रहा है गलत है, यहाँ से 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और क्या क्वेश्चन मतलब इकाई 9, अब यहाँ अलग अलग कर दिया है ना, 2 भाग में तोड़ दिया है, इसलिए मार्क्स का ऐसा गड़बड़ दिख रहा है आपको। नहीं तो बहुत से किताबों में पहली दूसरी यूनिट एक में डाल देंगे, तीसरी चौथी एक में डाल देंगे, पांचवी छठवीं एक में डाल देंगे, सातवीं आठवीं नौवीं एक में डाल देंगे, ऐसा करते हैं। तो कक्षा शिक्षण की योजना एवं आकलन, इस पर अंक आवंटित है 3। यहां से एक ऑब्जेक्टिव आएगा 1 मार्क्स का और एक 2 नंबर का सवाल आएगा, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन, तो 2 नंबर और एक 3 नंबर। तो ये हो गया हमारा भाई भाषा वाला यूनिट, इसकी पूरी ब्लूप्रिंट। अब बढ़ेंगे अगले की ओर। अगला जो हमारा विषय है वो है हिंदी भाषा शिक्षण। जी हाँ, ये ऑप्शनल होता है, ऑप्शनल मतलब वैकल्पिक विषय होता है। कोई लोग उर्दू चुन लेते हैं, कोई संस्कृत चुन लेते हैं, और 90% कॉलेजेस में हिंदी ही होता है, हिंदी भाषा शिक्षण। इसका विषय का पेपर होता है 70 अंकों का, 3 घंटे का पेपर, और 70 मार्क्स इस पर भी होते हैं। हमारा विषय हिंदी भाषा शिक्षण ऑप्शनल में से एक है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक है। कई लोग इस जगह पर उर्दू संस्कृत अलग अलग विषय रखते हैं, हम हिंदी की बात कर रहे हैं। पहला है हिंदी भाषा शिक्षण के उद्देश्य और कक्षा प्रतिक्रिया, यानी जो हिंदी भाषा शिक्षण है उसका उद्देश्य क्या है। तो इस इकाई पर अंक आवंटित है 13। 3 ऑब्जेक्टिव आएगा यहां से, 3 ऑब्जेक्टिव, एक 2 नंबर का प्रश्न, एक 3 नंबर का प्रश्न, एक 5 नंबर का, कोई 4 नंबर का प्रश्न नहीं आता। 5 नंबर का एक सवाल, 3 नंबर का एक सवाल, 2 नंबर का एक सवाल और 3 ऑब्जेक्टिव। आगे बढ़ जाएंगे। दूसरी इकाई हिंदी भाषा शिक्षण के कौशल, यानी हिंदी भाषा सिखाने की स्किल्स किस तरह से सिखाई जा सकती है। इस पर अंक आवंटित है 12। यहां से भी आएंगे 3 ऑब्जेक्टिव, देख लो, एक 2 नंबर का, एक 3 नंबर का, एक 4 नंबर का, खत्म, ठीक। तो 4 नंबर का एक प्रश्न, 3 नंबर का एक प्रश्न, 2 नंबर का एक प्रश्न और 3 ऑब्जेक्टिव, इकाई खत्म। फिर है तीसरी इकाई। तीसरी इकाई जो है भाषा शिक्षण के कौशल, ये भी 12 अंकों का ही है भाई। पहले हिंदी भाषा शिक्षण कौशल, अब किसी भी भाषा को सिखाने का कौशल, तो इसमें भी 12 अंक आवंटित है, पर यहां पर ऑब्जेक्टिव रहेंगे 2। कितने ऑब्जेक्टिव? 2 रहेंगे, और एक सवाल आएगा 2 नंबर का, एक सवाल 3 का, एक 5 का। 5 नंबर का एक सवाल, 3 नंबर का एक सवाल, 2 नंबर का एक सवाल और 3 ऑब्जेक्टिव, 3 नहीं 2 ऑब्जेक्टिव, ध्यान रखिएगा, 12 का ही ये यूनिट। फिर उसके बाद है चौथा गद्य और पद्य शिक्षण, गद्य और पद्य साहित्य जो है उसका शिक्षण। इस पर अंक आवंटित है 13। यहां पर भी आएंगे 3 ऑब्जेक्टिव, देख लो, 3 ऑब्जेक्टिव यहां भी आएंगे, और 2 नंबर का एक प्रश्न, 3 नंबर का एक प्रश्न, 5 नंबर का एक प्रश्न, 4 नंबर का कोई प्रश्न नहीं है। तो इस चौथी इकाई से गद्य और पद्य शिक्षण में से 5 नंबर का एक सवाल, 3 नंबर का एक सवाल, 2 नंबर का एक सवाल और 3 ऑब्जेक्टिव, क्लियर। और अगली यूनिट व्यवहारिक व्याकरण। जी हाँ, व्यवहारिक व्याकरण, इस 5वीं यूनिट से टोटल जो अंक आवंटित है 10। यहां पर मिलेंगे आपके 2 ऑब्जेक्टिव। कितने ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं? 2, और एक 2 नंबर का सवाल, और उसके बाद एक 6 नंबर का। तो अब 6 नंबर का नहीं आता तो इसको तोड़ दिया गया, 3 नंबर के 2 सवाल आ जाते हैं, 2 क्वेश्चन, ठीक है। तो 6, 7, 8, 9, 10। फिर बात करें आखिरी इकाई, 6वीं मूल्यांकन। आखिरी इकाई क्या है? 6वीं मूल्यांकन। इस पर भी अंक आवंटित है टोटल 10। कितने अंक आवंटित है भाई? 10 अंक यहां भी आवंटित है। तो यहां से आपको क्या भाई, यहां पर आप देखोगे तो यहां पर कोई 6 नंबर का सवाल नहीं आता, 5 नंबर का एक सवाल आएगा, ठीक, 5, और 2 नंबर का एक सवाल आएगा 7, और यहां पर आपको 3 ऑब्जेक्टिव दिखाई देंगे, ध्यान रखिएगा, ठीक। तो ये हो गया यहां पर मूल्यांकन 10 अंकों की इकाई। तो ये हो गया इसका ब्लूप्रिंट, क्लियर रहेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो ये हो गए सभी 10 के 10 विषयों के प्रथम वर्ष के ब्लूप्रिंट इकाई वार अंक योजना। जी हाँ, इनकी मदद से आप पूरी तैयारी कर सकते हैं। ये पूरी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे कोर्स में से, ठीक। हमारा जो प्रथम वर्ष का कोर्स रहेगा, हरियाणा डीएलएड के हो तो हरियाणा डीएलएड का कोर्स परचेस कीजिएगा, मध्य प्रदेश के होंगे तो मध्य प्रदेश का परचेस करना। कोर्स आज से अगर परचेस करोगे तो वैलिडिटी रहेगी 1 ईयर की। जी हाँ, 1 साल तक कोर्स वैलिड रहेगा। आप प्रथम वर्ष के हो तो प्रथम वर्ष का खरीद लेना, द्वितीय वर्ष का तो द्वितीय वर्ष का। पूरा नवीन सत्र का कोर्स है, 30% ऑफ चल रहा है। नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस, क्वेश्चन आंसर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, इनके सॉल्यूशन, गेस्ट क्वेश्चंस, साथ ही साथ एमसीक्यूज की पूरी लिस्ट, ये सब कुछ अपलोड होती है, ध्यान रखिएगा, सब कुछ कोर्स में मिलेगा। कोर्स खरीदने का तरीका बहुत आसान, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐप की लिंक है, ऐप डाउनलोड करें, कोर्स परचेस कर लें रजिस्टर करके। कोई कूपन कोड की जरूरत नहीं है, अभी फिलहाल ऐसे ही 30% का ऑफ चल रहा है। कूपन कोड डालने से सिर्फ 10% का ऑफ मिलता है, तो वो छोड़ दें, डायरेक्ट कोर्स परचेस कर ले, 30% का लाभ उठाएं। तो स्टूडेंट्स, ये थी वीडियो एमपीडीएड के प्रथम वर्ष के सभी 10 के 10 विषयों का ब्लूप्रिंट यानी कि अंक योजना। आई होप आपको वीडियो यूजफुल लगी हो। अगर ये वीडियो काम की है तो अपने दोस्तों तक, सब तक शेयर कर दो, क्योंकि बहुत काम की वीडियो है। परीक्षा की तैयारी हर व्यक्ति को पता होना चाहिए। साथ ही साथ अन्य क्लासेस के लिए, वीडियो लेक्चर्स के लिए प्लेलिस्ट जरूर चेक करें, और ऐसे अन्य वीडियोस नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर जरूर रखें, ध्यान रखें, तभी वीडियो मिलेगी। और आप हमें अन्य सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं, हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की ऐप की लिंक है, वहां से आप ग्रुप ज्वाइन कर लेना। साथ ही साथ हमें इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी।
ठीक है स्टूडेंट, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।